नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ आई स्टडी आईएएस के डेली करंट अफेयर क्विज में आपका स्वागत है। साथियों, यूपीएससी, यूपी पीसीएस, सभी स्टेट पीसीएस, एनटीपीसी, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी, यूपीएसआई तथा अन्य सभी परीक्षाओं के लिए यह क्विज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्न पूर्व में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित हैं, अर्थात जो पूर्व में एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं उन्हीं को आधार बनाकर प्रश्न बनाए गए हैं। इसलिए साथियों, प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एग्जाम में आपको प्रश्न सेम टू सेम मिल सकते हैं। साथियों, प्रश्नों पर आएँ उससे पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। साथियों, पहला प्रश्न है, WHO के अनुसार भारत में पाया गया कोविड-19 के B.1.617.2 वेरिएंट किस नाम से जाना जाएगा? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। साथियों, इसका सही जवाब है डी, डेल्टा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पाए गए कोविड-19 वेरिएंट B.1.617.2 को डेल्टा नाम दिया गया। वही B.1.1.7 यूके, B.1.351 दक्षिण अफ्रीका और P.1 ब्राज़ील वेरिएंट को WHO ने क्रमशः अल्फ़ा, बीटा और गामा नाम दिया। आप लोगों ने समझ गया, यूके के अल्फ़ा, दक्षिण अफ्रीका का बीटा और ब्राज़ील को गामा नाम दिया। ये सभी वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में आते हैं। कोविड वेरिएंट को खतरे के आधार पर 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट BOI, वेरिएंट ऑफ कंसर्न, वेरिएंट ऑफ हाई कॉन्सिक्वेंस। डेल्टा यानी B.1.617.2 भी पहले BOI की श्रेणी में था, जिसे 11 मई 2021 को BOC के रूप में नामित किया गया। भारत में पाया गया एक और वेरिएंट B.1.617.1, पहले वाला क्या था, यहाँ .2 था, ये .1 है, जिसे 4 अप्रैल 2021 को BOI की श्रेणी में शामिल किया गया था। WHO ने इसे कप्पा नाम दिया है। अभी जो पाया गया इसे डेल्टा नाम दिया है, और जो पहला था उसका नाम कप्पा था, तो अभी डेल्टा नाम दिया गया है। साथियों, .1 को कप्पा, .2 जो है उसका लास्ट में उससे डेल्टा। BOI की श्रेणी में कप्पा के अलावा एक्सिलान अमेरिका, जीटा ब्राज़ील, थीटा फिलीपींस, लोटा अमेरिका आदि शामिल हैं। ये सभी देश के जो कोरोना वायरस के वेरिएंट हैं, नए नए रूप बदल रहा है, उसके नाम हैं। क्योंकि किसी देश को इंडियन वायरस, अमेरिका वायरस या चाइना कोरोना वायरस कह के बुलाने से वहाँ के लोगों को गलत प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए नाम दिया गया है WHO के द्वारा। पहली बार ये दोनों कप्पा और डेल्टा वेरिएंट भारत में ही पाए गए थे। ध्यान रखिएगा, भारत में ही कप्पा और डेल्टा वेरिएंट पाए गए थे। कोरोना वायरस है, कोरोना-19 वायरस जो है, इसके कई रूप हैं, जिस देश में जा रहा है हर तरह का अपना रूप बदल रहा है। साथियों, अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न 2 दिवसीय POG समिट 2021 की मेजबानी किस देश ने किया? दक्षिण कोरिया, डेनमार्क, जर्मनी और भारत। तो इसका सही जवाब है ए, दक्षिण कोरिया। हाल ही में 2 दिवसीय P4G समिट 2021 यानी पार्टनरिंग ऑफ ग्रीन ग्रोथ एंड द ग्लोबल गोल्स 2030 संपन्न हुआ। इससे पूर्व इसका पहला शिखर सम्मेलन 2018 में कोपेनहेगन में आयोजित किया गया था। सम्मेलन की मेजबानी दक्षिण कोरिया किया है। अब ध्यान रखना, ये पूछ सकता है, यही पूछ सकता है कि इसकी मेजबानी कौन किया, तो दक्षिण कोरिया। दुनिया भर के नेताओं ने एक स्वच्छ और हरित ग्रह की ओर वैश्विक अभियान में सभी देशों को और अधिक कार्रवाई में शामिल होने का आह्वान किया था। इस सम्मेलन में वैश्विक अभियान हरित ग्रह और एक स्वच्छ और हरित ग्रह की ओर ध्यान आकर्षित किया के लिए कहा। 2018 में कोपेनहेगन में आयोजित सम्मेलन के बाद यह अपनी तरफ का दूसरा शिखर सम्मेलन है, अर्थात ये दूसरा है। पहला कोपेनहेगन में 2018 में पहला था। इस सम्मेलन 2050 तक अंततः कार्बन तटस्थ होने की योजना भी बनाई गई। मतलब 2050 तक कार्बन तटस्थ, मतलब कार्बन लगभग खत्म ही हो जाएगा उत्सर्जन। हाल ही में सुर्खियों में रहा वज्र कवच क्या है? PPE
एवं मास्क में संक्रमण रहित करने वाला एक उपकरण, कोविड-19 के मरीजों को उनके बेड और दवा पहुंचाने वाला रोबोट, कोविड-19 के मरीजों का ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाली मशीन, बुलेट प्रूफ जैकेट। साथियों, इसका सही जवाब है ए, पीपीई एवं मास्क को संक्रमित रहित करने वाला यह एक उपकरण है। मुंबई स्थित स्टार्टअप इंदिरा वाटर द्वारा उपकरण विकसित किया गया है। यह उपयोग में लाए गए मास्क, पीपीई किट, दस्ताना आदि को संक्रमित रहित कर देता है। इस उपकरण में कुछ मिनट तक मास्क, पीपीई किट आदि रख दिया जाता है। इससे SARS-CoV-2 वायरस के संभावित ट्रेसेस खत्म कर देता है। इस प्रकार पीपीई, मास्क आदि को दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, वैश्विक साइबर सुरक्षा फर्म सोफोस ने द स्टेट ऑफ रैनवियर 2021 रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 12 महीनों में सबसे अधिक कौन सा देश प्रभावित रहा? चीन, भारत, अमेरिका, रूस। तो साथियों, इसका सही जवाब है बी, भारत। वैश्विक साइबर सुरक्षा फर्म सोफोस ने द स्टेट ऑफ रैनवियर 2021 रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 12 महीने में 68% भारतीय संगठन रैनवियर से प्रभावित हुए। रैनवियर हमलों के लिए शीर्ष 30 देशों की सूची में भारत शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन से हटने का निर्णय लिया? किस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन से हटने का निर्णय लिया? सोफिया केनिन, नाओमी ओसाका, टीमिया बाबोस, सिमोना हालेप। तो साथियों, इसका सही जवाब है बी, नाओमी ओसाका। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। नाओमी ओसाका ने फ्रेंच ओपन द्वारा जुर्माना लगाए जाने के बाद रोलांड गैरोस 2021 से अपना नाम की वापसी की, मतलब अपने नाम को वापस ले लिया। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। रोलांड गैरोस का हुई मतलब नाम ही फ्रेंच ओपन है। फ्रेंच ओपन को ही रोलांड गैरोस कहते हैं। फ्रेंच ओपन ने उन पर $15,000 जुर्माना लगाया और चेतावनी दी कि उन्हें टूर्नामेंट से निष्कासित करने का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उन्होंने टूर्नामेंट के दौरान प्रेस से बात करने का फैसला किया था। मतलब प्रेस से बात नहीं करेंगे, उन्होंने कहा कि हम प्रेस मतलब मीडिया से बात ही नहीं करेंगे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मीडिया की बातचीत से उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही थी। उन्हें ये लग रहा था कि मीडिया से बातचीत करने पर उनको मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं आ रही थी। नाओमी ओसाका एक जापानी पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। उन्हें महिला टेनिस संघ द्वारा नंबर 1 का स्थान दिया गया है। फ्रेंच ओपन एक प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट है जिसे रोलैंड गैरोस भी कहा जाता है। इस टूर्नामेंट और स्थल का नाम फ्रांसीसी एविएटर रोलैंड रखा गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रमा की विशेषताओं के लिए किस भाषा में 8 नाम को मंजूरी दे दी? साथियों, इंपॉर्टेंट है ये लोग, प्रश्न ध्यान रखिएगा एग्जाम दृष्टि से। चीनी, इंग्लिश, हिंदी, स्पेनिश। साथियों, इसका सही जवाब है ए, चीनी। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने चंद्रमा पर इस क्षेत्र के आसपास की स्थलाकृतियों के लिए 8 चीनी नामों को मंजूरी दी है। पिछले साल चीन के अंतरिक्ष यान चांगए 5 अर्थात चांगए 5 चंद्र सतह से नमूने एकत्र करने और पृथ्वी पर लौटने के लिए उन स्थानों के पास उतरा था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, 29 जनवरी, 30 जनवरी, 31 जनवरी और डी 1 जून। साथियों, इसका सही जवाब है बी, 30 जनवरी। हाल ही में 74 विश्व स्वास्थ्य सभा ने 30 जनवरी को विश्व उपेक्षित कटिबंधीय रोग दिवस के रूप में घोषित किया। इस दिन को मान्यता देने का प्रस्ताव संयुक्त अरब अमीरात ने पेश किया था। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग विभिन्न प्रकार के रोग जनकों जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, परजीवी कीड़े के कारण होने वाले संक्रमण का एक समूह है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही डल झील। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है ये झील, बांध बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम दृष्टि से, और जो खबर में रहते हैं वही पूछे जाते हैं। आप लोगों को लगता है क्या पूछ लिया, ऐसा नहीं, जो न्यूज़ में रहता है वही अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये पूछे जाने की संभावना है। डल झील जम्मू कश्मीर के किस शहर किस कस्बे में स्थित है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, अनंतनाग, लेह। साथियों इसका जवाब है ए, श्रीनगर था। डल झील जो है श्रीनगर में है। डल जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर शहर में एक झील है। हाल ही में इस झील में अवैध निर्माण की खबर आई थी। साथियों और ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अवैध निर्माण की खबर आई थी तो अक्सर पूछे जाने की चांस है। झील और जलमार्ग विकास प्राधिकरण ने पिछले 3 महीने से झील के चारों ओर 170 से अधिक अवैध संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया। जो बनाई गई बिल्डिंग थी जो भी थी उनको गिरा दिया। लिटिल ब्लड टेल, जिसे मानसून का अग्रदूत माना जाता है, किस प्रकार की प्रजाति से संबंधित है? हमिंग बर्ड, ड्रैगन फ्लाई, मेढक, कछुआ। साथियों आप लोगों को मालूम होगा एक कहावत भी है कि अगर ड्रैगन फ्लाई मतलब तितली अगर उड़ती है तो बारिश होने वाली है, तो उस तरह से ये बोल रहा है। इसका सही जवाब है बी, ड्रैगन फ्लाई। लिटिल ब्लड टेल एक छोटी ड्रैगन फ्लाई है जिसे केरल राज्य में व्यापक उपस्थिति है। ड्रैगन फ्लाई की इस प्रजाति को जून की शुरुआत के सितंबर तक देखा जा सकता है, सितंबर तक देखा जा सकता है, जून की शुरुआत से सितंबर तक। चूँकि इस लिटिल ब्लड टेल का जीवन चक्र मानसून के साथ बहुत निकटता से जुड़ा हुआ है, इसलिए इन्हें मानसून का अग्रदूत कहा जाता है या माना जाता है। अगला प्रश्न साथियों, व्हाइट मॉन्यूमेंट जो हाल ही में खबरों में था, किस देश में स्थित एक 4000 साल पुराना युद्ध स्मारक है? साथियों इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इतिहास से जुड़ा हुआ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जापान, इजराइल, सीरिया, चीन। साथियों इसका सही जवाब है सी, सीरिया। एक नए अध्ययन के अनुसार सीरिया में व्हाइट मॉन्यूमेंट के रूप में जाना जाने वाला 4000 साल पुराना युद्ध स्मारक युद्ध में मारे गए सैनिकों के सम्मान में बनाया गया था। व्हाइट स्मारक की खुदाई कई साल पहले की गई थी। इसका निर्माण दफन वयस्क व्यक्तियों की परतों के ऊपर किया गया था। अतः जो स्मारक थी, स्मारक के निर्माण कहाँ, जो वयस्क व्यक्ति थे उनके दफन किया गया था अर्थात उनकी कब्र के ऊपर बनाया गया था। किस राज्य ने हाल ही में चर्चा में रहा गिफ्ट की स्थापना की? साथियों इस तरह से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, जैसे गोरखपुर है, इस तरह से ढेर सारी चीज़ें प्रश्न बने हुए हैं जो भी रहता है अक्सर पूछा जाता था। आप लोग ध्यान देना। महाराष्ट्र, गोवा, केरल, असम। तो इसका सही जवाब है बी, गोवा। गोवा सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर, नीति आयोग जिस तरह से काम करता है उसी तर्ज पर गोवा इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात गिफ्ट की स्थापना की। गिफ्ट नीति आयोग की तर्ज पर काम करेगा या नीति आयोग या नीति निर्माण, इसके कार्यान्वयन सरकार की सहायता, सलाह, मार्गदर्शन का काम करेगा? नीति आयोग भी सेम ही काम लगभग करता है। गिफ्ट को पहले स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग गोवा के नाम से जाना जाता था, अर्थात इसे SIT गोवा के रूप में जाना जाता था। टुलसा नरसंहार किस देश से संबंधित है? साथियों टुलसा नरसंहार अभी इसका 100 साल हो गया, तो जो भी प्रश्न इतिहास जुड़े हुए हैं 100 साल, 25 साल, 50 साल, 125 साल, 150 साल, 200 साल, तो अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है। तो आप लोग इस प्रश्न को ध्यान देना। टुलसा नरसंहार किस देश से संबंधित है? फ्रांस, अमेरिका, चीन, जर्मनी। तो ये अमेरिका से संबंधित है। टुलसा नरसंहार के 100 साल पूरे हो गए हैं। 2 दिन 31 मई 1 जून 1921 तक चलने वाला देश का सबसे घातक नस्ली नरसंहार माना जाता है। अमेरिका के ओक्लाहोमा राज्य में 100 साल पहले अर्थात 1921 में ग्रीन बोर्ड इलाके में श्वेत लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया था। इस नरसंहार में लगभग 300 लोग मारे गए थे। खबरों में रहा लिटोरिया मीरा क्या है? साथियों ध्यान रखना, इस तरह जो शब्द रहते हैं इंपॉर्टेंट रहते हैं। खबरों में रहा लिटोरिया मीरा क्या है? मेढक, तितली, जड़ी बूटी का पौधा, बंदर। साथियों इसका सही जवाब है ए, मेढक। ऑस्ट्रेलिया वैज्ञानिकों की एक टीम ने न्यू गिनी के वर्षा वनों में मेढक की एक नई प्रजाति की खोज की है।
मेढक की इस नई प्रजाति का नाम लिटोरिया मीरा है। इस मेढक का रंग चॉकलेटी है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की एक पत्रिका में इस खोज के बारे में अध्ययन प्रकाशित किया गया। बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे किसके द्वारा जारी किया गया? साथियों, इस तरह के प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे किसके द्वारा जारी किया गया? IMS, फिक्की, वर्ल्ड बैंक, RBI। ये सही आंसर है बी, फिक्की। फिक्की ने बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे जारी किया। इस सर्वे के अनुसार भारतीय कंपनियों के बिजनेस कॉन्फिडेंस में काफ़ी गिरावट आई है। इस सर्वे के मुताबिक BCI यानी बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स की वैल्यू 51.5 है, जबकि पिछले सर्वे में इसकी वैल्यू 74.2 थी। भारत के पहले स्वदेशी तापमान डाटा लाकर का क्या नाम है? एंटीटैग, MB टैग, दोनों, इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है बी, MB टैग। IIT रोपड़ ने कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए एक तापमान डेटा लाकर विकसित किया है। यह कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लाकर है। इस डिवाइस का नाम MB टैग है। यह वैक्सीन, खराब होने वाले उत्पाद, मसलन खाद्य, डेयरी, रक्त, शरीर के अंगों ट्रांसपोर्टेशन में अहम भूमिका निभाएगा। दरअसल यह डिवाइस एक जगह से दूसरे जगह भेजे जा रही इन वस्तुओं के रियल टाइम तापमान बताएगी। इस दर्ज किए गए तापमान से यह जानने में सहायता मिलेगी कि दुनिया में कहीं भी भेजा गया कोई सामान तापमान में अंतर के कारण अभी तक उपयोग के योग्य है या खराब हो गया है। यह USB डिवाइस के आकार है। इस डिवाइस को टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब अवध और उसके स्टार्टअप स्क्रैच नेस्ट के तहत विकसित किया गया है। अवध भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट है। साथियों, कल का प्रश्न था, उसका जवाब है, आप लोगों ध्यान दीजिए, जवाब जरूर दिया करिए। हाल ही में किस देश ने विश्व में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट युद्ध करने का दावा किया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और न्यूज़ में था क्योंकि हाल ही में सब कुछ हो रहा है। तो इजराइल इस समय ऐसा करके विश्व का पहला देश बन गया, अर्थात अमेरिका को भी इसने पीछे छोड़ दिया और सरप्राइज किया दुनिया को। आज का प्रश्न है साथियों, हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम किस मंत्रालय की पहल है? वाणिज्य मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। साथियों, आप लोग जवाब जरूर दिया करिए आप लोग कमेंट सेक्शन में। साथियों, यदि आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।